हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब अपना डिस्कशन डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस पर चालू है। उस पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, इसके डेरिवेटिव जनरली बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो इसलिए पर्टिकुलरली उस पर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके पहले हुए हैं, अभी आज कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। आज जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में फंक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर। ये इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। प्लीज नोट इट, इसके पहले भी मैंने बताया है। सो 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में है। थीटा क्या है वहां पर थोड़ा सा समझ लो, x/3 है। तो ये क्या होना चाहिए, देखिए अगर ये x/3 है, राइट, अगर ये 1 प्लस कॉस x/3 है तो ये बनना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब x/3 थीटा बाय 2, राइट। तो थीटा मीन्स x/3, थीटा बाय 2 मतलब x/3 अपॉन 2। तो ये 3 नीचे आएगा, 6 2 कॉस स्क्वायर x बाय 6 ऐसे बनेगा वो, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक फॉर्मूला यहां पर लिख दो, ठीक है, यहां पर लिख दो। लेट y इज इक्वल टू, y से डिनोट कर दो सबसे पहला हमारा काम। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x बाय 6। ये आपके समझ में आया होगा ये कैसे लिखा हमने। उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा, साइन थीटा हाफ एंगल फार्मूला लिखना है आपको। 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ऐसे उसको लिखते हैं। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 मतलब एंगल हाफ होता है। अगर एंगल यहाँ पर x/3 है, x/3 नीचे देखिए साइन x/3, सो साइन x/3 2 साइन x/3 अपॉन 2 हो रहा है वहां पे, x/3 अपॉन 2 मतलब x/6। ये 3 नीचे आता है, आराम से नीचे आता है, x/6 बनता है। 2 साइन x/6 कॉस x/6। चलिए 2 साइन x/6 कॉस x/6 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पर जो भी जितने भी एग्जांपल्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस उसमें होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, कुछ भी हो, अगर आपको फार्मूले पता है तो एग्जांपल्स सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता जा रहा हूं, अगर आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक का प्रिपरेशन करना है तो आपका 11th स्टैंडर्ड में जो आपको पहले 3 टॉपिक हुए हैं वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। उसमें से बहुत सारे फार्मूले आप डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। बहुत काम आने वाले फार्मूले हैं। तो 11th स्टैंडर्ड के पहले 3-4 टॉपिक पूरे कर लो तो ये यहां पर काम आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बन गया tan इनवर्स ऑफ, देखिए कॉस स्क्वायर x बाय 2 तो कैंसिल हो गया था, ये 2 और 2 चला गया, खचाक खचाक 2 चला गया। कॉस स्क्वायर x बाय 6 और यहाँ कॉस x बाय 6 है, राइट। तो एक कॉस x बाय 6 ऊपर बचता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया उसके स्क्वायर के साथ, नीचे साइन x बाय 6 हो गया, ठीक है। सो कॉस बाय साइन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ cot x बाय 6, राइट। लेकिन tan इनवर्स के सामने हमने फार्मूले देखे हैं पहले लेक्चर में देखे हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x होता है तो x कर सकते हैं, sin इनवर्स ऑफ sin x, tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है। तो tan इनवर्स के सामने tan फंक्शन आना चाहिए, tan इनवर्स के सामने tan फंक्शन। चलिए यहां पर दूसरा फार्मूला भी यहाँ, इसको कॉट को tan में लिखना है, कॉट थीटा
हाउ टू राइट कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ tan? tan 90 माइनस थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट? tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा x/6 है, तो cot x/6 tan π/2 माइनस, सही सोचा आपने, x/6. सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ cot, यहां पर मैं बड़ा ब्रैकेट डाल लेता हूं, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा को मैं tan में लिखना चाहता हूं, cot थीटा, थीटा मीन्स x/6, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, थीटा मीन्स x/6. तो देखिए अभी tan इनवर्स के सामने tan आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो tan चला गया, उसी फंक्शन के सामने उसी का इनवर्स या फिर इनवर्स के सामने वही फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन निकल जाता है. सो π/2 माइनस x/6 बचता है. ये जो इनवर्स वाले एग्जाम्पल्स है ना, बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हैं. इसलिए जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं है 11th स्टैंडर्ड के पहले 4 टॉपिक देखिए, बस पहला टॉपिक चलो छोड़ दो, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा 4 टॉपिक्स देख लीजिए. 3 टॉपिक अगर देख लिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो उसमें से बहुत सारे फॉर्मूले आपको तैयार हो जाएंगे. देखिए अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अभी आराम से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आराम से, है कि नहीं? आराम से नहीं लिखना है आगे. हाँ, तो चलिए dy/dx मैंने ले लिया, तो π/2 क्या है? π/2 k है, 0 हो गया k माइनस ये 1/6 वैसा ही रहता है, x का डेरिवेटिव 1, ये माइनस साइन पहले से था, x का डेरिवेटिव 1 और नीचे 6, तो आपका आंसर क्या होगा? -1/6. दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर. इसे y से डिनोट कर दो. चलिए ये y से मैंने डिनोट कर दिया. एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे ना, देखिए यहां जैसे किया बिल्कुल वैसे ही करना है उधर भी. देखिए 1 प्लस कॉस वाली क्वांटिटी है, साइन वाला क्वांटिटी है, एंगल कुछ भी हो, चलो वो तो बदल के दिया है ना आपको. एग्जाम्पल कैसे होगा फिर नया? देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cot इनवर्स है. अब इनवर्स के लिए देखो, tan इनवर्स ऑफ x का मतलब होता है cot इनवर्स ऑफ 1/x, या फिर cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसे होता है. मतलब अब यहाँ पे जो भी एंगल है, यहाँ पर जो भी एंगल है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होता है cot में लिखते वक्त. cot से अगर tan में आना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा उधर, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस 3x. एक 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग, तो बता रहा हूं. एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस 3x अपॉन साइन 3x, ऐसे लिख सकते हैं. मतलब फिर से 1 प्लस कॉस थीटा अप्लाई करना है. यहाँ पे थीटा सिर्फ बदल गया, यहाँ पर x/3 था, यहाँ पे x/3 था, अभी यहाँ पे 3x बन गया, ठीक है. और यहाँ साइन थीटा हाफ एंगल में लिख दो, 2 sin 3x/2 cos 3x/2, वही तो बन रहा है. ये हो गया एक. अब देखिए ये भी नोट कर लो कहीं, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x होता है, ठीक है. अब देखिए इसे मैंने कर दिया. अब tan इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला मैं इधर एक बार लिख देता हूं, फिर से उधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है. 1 प्लस कॉस थीटा इज 3x हियर, 2 cos स्क्वायर 3x बाय 2, ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. नीचे 2 sin 3x बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2, ऐसे होगा. यही फार्मूला ऊपर वाला sin 3x, थीटा के बदले 3x कंसिडर करो, 2 cos 3x बाय 2 cos 2 sin 3x बाय 2 cos 3x बाय 2. अब आगे ये आपके तलवार रेडी है, ये कापा कापी हो गई, मतलब कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. tan इनवर्स ऑफ
हाँ, ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, कॉस स्क्वायर, एक कॉस कैंसिल होगा ये स्क्वायर के साथ, कॉस 3x/2 अपॉन साइन 3x/2। तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब आगे क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ कॉट 3x/2, साइन कॉस बाय साइन मतलब कॉट, तो इसे कन्वर्ट कर दो कॉट को। देखिए वही आ रहा है, कॉस बाय tan इनवर्स ऑफ कॉस बाय साइन, tan इनवर्स ऑफ कॉट, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 90 माइनस थीटा करना है। सो देखिए tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस π/2 माइनस कितना 3x/2 थीटा लिखेंगे ना। सो यह ऐसे होगा, tan और tan चला गया, y आपको मिला π/2 माइनस 3x/2। चलिए डिफरेंशिएट कर दो इसको, dy/dx इज इक्वल टू, बड़े आराम से ये 0 हो गया, ये 3/2 वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, सो ये 1 आएगा। सो ये बन गया -3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक तो ऐसा कर सकते हैं, और अब दूसरी एक मेथड ऐसे बता सकता हूँ, एक अनदर वे ऑफ थिंकिंग। कैसे मेथड बोले तो एक अनदर वे ऑफ थिंकिंग समझो। ऐसे ही अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये वाली जो क्वांटिटी है नीचे वाली ऊपर आएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, मतलब ये 2 sin x/2 cos 2 sin θ/2 cos θ/2 ऊपर आएगा, और 2 cos θ/2 नीचे आएगा। काटाकाटी हो गई तो क्या होगा, काटाकाटी के बाद साइन ऊपर कॉस नीचे, इधर क्या है, इधर कॉट है समझो। हाँ, तो फिर आगे क्या होगा, इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। आप देखिए यहाँ पे अगर tan इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स, इसे मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वाला फंक्शन ऊपर ये नीचे आएगा, मतलब साइन बाय कॉस होगा, मतलब ये tan में, जहाँ tan है वहाँ कॉट आएगा, और ये कॉट इनवर्स है ना। अब ये कॉट है तो यहाँ tan आएगा, तो tan 3x/2 बनेगा। वो क्या बनेगा, ये यहां तक हम पहुंचेंगे, ये आएगा tan और यह आएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, तो क्या होगा फिर देखिए, ये होगा, हाँ, ये कॉट इनवर्स ऑफ tan 3x/2 ऐसे होगा, ठीक है नहीं, ये y बन जाएगा। अगर ऐसे को ऐसा अगर हमने सिंप्लीफाई किया, 2 sin 3x/2 cos 3x/2, 2 cos square 3x/2 काटाकाटी कर दो, तो sin 3x/2 अपन cos 3x/2 tan 3x/2। लेकिन हमें कॉट इनवर्स के सामने कॉट फंक्शन चाहिए, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, अलाइड एंगल्स है कि नहीं। सो कॉट π/2 माइनस थीटा मीन्स 3x/2 हो कि नहीं, कॉट और कॉट चला गया, सिर्फ यहां पे बचेगा π/2 माइनस 3x/2। इट्स सो सिंपल। तो डेरिवेटिव इज 0, इसका -3/2, सो -3/2 इज योर आंसर। इट्स सो सिंपल, सो इंटरेस्टिंग, वेरी चिल्लर कब है, जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके पास होंगे तब वो चिल्लर है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और जाते लाइक भी देते चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगला एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल है, दिया है tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। देखिए, और अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, tan इनवर्स के सामने जो भी फंक्शन आया है, अब हमारा टारगेट क्या होता है, अगर tan इनवर्स दिया तो सामने वाला फंक्शन tan में जाना चाहिए, cos इनवर्स दिया तो सामने जो भी फंक्शन दिया है उसको cos इनवर्स के सामने cos आना चाहिए, sin इनवर्स दिया तो sin आना चाहिए, अगर cot इनवर्स दिया है बाहर तो अंदर वाला फंक्शन cot में जाना चाहिए। हाँ, ऐसे हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। तो हमारा टारगेट है यह जो फंक्शन है इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अभी ये बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, ये हमें पता होने चाहिए। cos थीटा को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। फंक्शन तो एक ही है लेकिन लिखते हैं हम उसे अलग अलग तरीके से। cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट।
अगर सिर्फ साइन में लिखना है तो इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर कॉस में लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 लिखते हैं। फंक्शन तो एक ही है। अगर उसको कॉस साइन में लिखना है तो ऐसे लिखो, अगर साइन में लिखना है तो ऐसे लिखो। प्लीज नोट इट, फंक्शन एक काम अनेक, बराबर कि नहीं? गोली एक काम अनेक, बराबर कि नहीं? अनासीन, हाँ वैसे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अगर साइन में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। सिर्फ कॉस में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म में लिखना है। अगर उसे tan में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 चारों फार्मूली ये सिर्फ एक फंक्शन के लिए है। वैसे अभी बदल जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे एंगल बदलेगा तो इधर भी बदलेगा। तो ये क्या है थोड़ा सा समझ लो इसे। यहाँ थीटा है तो यहाँ हर एक फार्मूले में देखिए एंगल हाफ हुआ है, एंगल हाफ। यहाँ थीटा है तो थीटा बाय 2, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ 3 थीटा तो यहाँ 3 थीटा बाय 2, यहाँ 4 थीटा तो यहाँ 2 थीटा बनेगा। ऐसे बनता जाएगा फार्मूले में। इधर वाला जो भी एंगल है इधर फार्मूले में हाफ होता है। इधर कॉस थीटा, थीटा कितना है 7x, तो साइन कॉस में लिखना है मुझे कॉस स्क्वायर 7x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाय 2। कैन आई राइट? चलिए मैं ये पहला वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, ये वाला, ठीक है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर 7x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाय 2, ठीक है, ये हो गया, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा को कैसे लिखते हैं ये भी नोट कर लो, ये चारों भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो। टाइम नहीं है आपके पास तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 प्लस साइन थीटा, इसे साइन कॉस में लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 फुल ब्रैकेट स्क्वायर। इसे अगर आप एक्सपांड करेंगे ना तो यही बनेगा, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये अगर यहाँ पे माइनस आता है 1 माइनस साइन थीटा तो इसे माइनस लिखना है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। 1 प्लस साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 7x, तो कॉस 7x बाय 2 साइन 7x बाय 2 होल स्क्वायर, कॉस 7x बाय 2 प्लस साइन 7x बाय 2। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ये तो ऊपर से जा रहा है, हो सकता है, लेकिन वह स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, थोड़ा सा फार्मूले को समझ ले तो एग्जाम्पल समझना आसान है। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, प्योरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। मतलब ये तो बेसिक फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। 8वीं से पढ़ रहे हैं आप, ये फार्मूला 8वीं में हो गया आपको, बराबर है कि नहीं? और मेरे ख्याल से आप सब लोग 8वीं पास है तो ये आपको आना चाहिए, है कि नहीं? अब देखिए ये फार्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे हम। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी करना है मुझे, cos 7x बाय 2 माइनस साइन 7x बाय 2, ठीक है। ये एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट cos 7x बाय 2 प्लस साइन 7x बाय 2, ठीक है। नीचे ये जो ब्रैकेट है ना cos 7x बाय 2 प्लस साइन x, इसका स्क्वायर नीचे है, मतलब cos 7x बाय 2 प्लस साइन 7x बाय 2, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। एक कैंसिल कर दो, एक नीचे बचेगा, या फिर इसको क्या करो, यम स्क्वायर को जैसे हम लिखते हैं यम इंटू यम वैसे लिखो। चलो cos 7x बाय 2 प्लस साइन 7x बाय 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे कौन सा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है? देखिए क्या किया हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। नीचे ये ब्रैकेट हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि उसका स्क्वायर था वहां पे, राइट। तो ये ब्रैकेट आराम से कैंसिल हो गया, खचाक, खचाक माने कैंसिल। हाँ, तो आगे देखिए
हमारे पास क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में होगा cos 7x बाय 2 माइनस sin 7x बाय 2 अपॉन cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय 2। इस फॉर्म में अगर फंक्शन आता है तो यहाँ पे अंदर वाले फंक्शन को हम अभी tan में कैसे कन्वर्ट करें वो सोचो। अभी अंदर वाले फंक्शन को tan में लेते वक्त आपको अगर फंक्शन एक फार्मूला याद आता होगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, राइट। तो इसे अगर 1 माइनस tan बनाना है, 1 माइनस tan, तो इसे cos से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हर एक फंक्शन को cos से डिवाइड करो ब्रैकेटेड टर्म में। हाँ, cos x बाय 2 से ब्रैकेटेड टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ आएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस कर दो tan x बाय 2, सॉरी tan 7x बाय 2 1 प्लस tan 7x बाय 2। क्या हुआ है आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। देखिए cos x बाय 2 cos 7x बाय 2 माइनस साइन 7x बाय 2। क्या किया है हमने, cos x बाय 2 से डिवाइड cos 7x बाय 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी cos 7x बाय 2 से डिवाइड कर दिया। cos बाय cos क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 1 मैंने लिख दिया। sin बाय cos tan 1 माइनस tan। वैसे नीचे भी cos बाय cos से 1, sin बाय cos tan। अब और एक फार्मूला वहां पे लिखना पड़ेगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये सब फॉर्मूले ऊपर में लिख देता हूं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सो दिस बिकम्स tan ऑफ व्हाट, पाई बाय 4 माइनस थीटा। सो ये बनता है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये ऐसे होता है, ठीक है। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा 7x बाय 2 है, राइट। 1 माइनस tan थीटा मीन्स 7x बाय 2, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बनेगा, देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, ठीक है। tan इनवर्स के सामने tan आ गया, tan इनवर्स के सामने tan आ गया तो tan चला गया, फंक्शन चला गया, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2। इट्स सो सिंपल। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, इट्स सो चिल्लर। अब चिल्लर लग रहा है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था, आपको ये भी पता होना चाहिए था, और उसके बाद tan, उसके बाद ये पता होना चाहिए था, उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो कोई भी कर सकता है, म्हणजे कोणी करू शकतो, म्हणजे शेंबड पोरगं करू शकतो आता, आहे का नाही। शेंबड पोरगं माहिती आहे का काय असतं, हां। आता बघा dy बाय dx, इसका dy बाय dx निकालिए, ये होता है 0 माइनस 7x बाय 2 के लिए कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1 है ना, सो 1, तो ये आपका आंसर मिला माइनस 7 बाय 2। कितना मिला, माइनस 7 बाय 2। दिस इज dy बाय dx। सो फाइनल आंसर इज माइनस 7 बाय 2। दैट इज योर आंसर। इट्स सो सिंपल, इट्स सो चिल्लर। अब चिल्लर है, ठीक है। इसे ठीक से देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार उसे 2-3 बार अगर आप उसी एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, घेऊन टाका, हळूच घेऊन टाकायचं। इसके आगे वाले जो एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स, ये तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, आगे आप कर सकते हैं उसे। tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पर ऐसा दिया है tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिया है। 1 प्लस कॉस एक्स आपको हुआ है अभी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स आपको हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये बन गया y, है कि नहीं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2
साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो गया। अब आगे कर सकते हैं आप tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2, हो कि नहीं, रूट में। सो tan इनवर्स ऑफ, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसे आप कॉट एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट लिए। tan इनवर्स का हमने tan चाहिए, तो इतने सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं, उसमें 3 बार उसको अप्लाई किया है। cot थीटा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan, क्या लिख सकते हैं उसको, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 कर सकते हो। सो आपका आंसर आएगा माइनस एक्स बाय 2 मतलब 1/2 माइनस 1/2 विल बी डिवाइड बाय दिस। एक एग्जांपल ए है। अगला एग्जांपल उसका tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऐसा कुछ दिया है। tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, देखते ही एकदम डायरेक्ट उसको फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करना है आप, हाँ, डायरेक्ट फार्मूले की ओर कभी नहीं जाना है। इनवर्स वाले फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन रहता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स लगते हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा होता है, जिसके जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा है ना, 7x/2 7x/2 कितना बड़ा था एग्जांपल, इतना एग्जांपल था, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इतना दिखा, यानी इतना उसका डेरिवेटिव उससे भी छोटा आया था, बराबर है कि नहीं। सो वैसे मैं साइज की बात कर रहा हूँ। वैसे अभी इसको भी देखो, ये बड़ा लगने के लिए बड़ा लगता है, लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसे कोसेक के लिए क्या है 1/sin x, कॉट के लिए क्या है cos x/sin x। इसको साइन कॉस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट में कर दिया तो देखिए sin x अभी एलसीएम हो गया उसका, एक ही बार लिख दो, ऊपर 1 + cos x। ये एग्जाम्पल हमने किया है, 1 + cos थीटा ऊपर, नीचे sin थीटा, हाफ एंगल में लेके जाइए, वो फिर से cot x/2 बनेगा, है कि नहीं। देखिए 1 + cos x, यही फार्मूला यहाँ लाना है, और साइन को क्या करना है, हाफ एंगल में लिख दिया, सो 2 cos स्क्वायर x/2, इसे हाफ एंगल में लिख दीजिए, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। अब ये 2 तो चला गया, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी मिलेगा cot x/2, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो tan इनवर्स के सामने tan ऑफ π/2 माइनस x/2, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा π/2 माइनस x/2। व्हाट इज दिस, दिस इज y, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, है कि नहीं। तो ये बड़े आराम से जीरो का π/2 0 है, बड़ा जीरो होता है उसका, बहुत बड़ा। सो π/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग। सो माइनस x/2, x के लिए डेरिवेटिव कितना 1, तो माइनस x/2 के लिए माइनस 1/2। तो इतना सिंपल था दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम्पल थे, लेकिन आपको लगाने होगा कि इतने बड़े एग्जाम्पल्स इतने आसानी से हम कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। आपके लिए आपके पास उसके लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको पता होनी चाहिए, बस। उसके बाद आप आसानी से एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। सो जिनके पास वो खजाना नहीं है, तो फार्मूले का खजाना आप 11th स्टैंडर्ड में जाओ, और पहले जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के 3 टॉपिक 1 2 3 4 में से 2 3 4 3 टॉपिक देख लो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।